Hello, Che. Good evening. This is lecture on the topic behavior variables. फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स की बात करेंगे आज. ठीक है, अब इसमें देखो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. दिस इज़ रियली अप्रिसेबल टॉपिक. ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पूरे मैथमेटिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है. इसको अलजेब्रा के सीक्वेंस सीरीज में डाल सकते, इसे इंटीग्रेशन में डाल सकते. अभी जो मेंस का पेपर आने वाला है, अभी जो मेंस का पेपर होगा बच्चे, तो देखेंगे क्या इससे हर हाल में एक क्वेश्चन पर सेट में आपको मिल जाएगा. चाहे वो इंटीग्रेशन के रूप में यूज़ कर ले, डिफ्रेंसिएशन में कर ले, या लिमिट के फॉर्म में कर ले, वो कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन यूज़ होगा. इससे ये ध्यान रखना कि ये बेसिक टॉपिक है, एप्लीकेशन यूज़ होता है. ठीक है, आइए बच्चे इसे देखा जाए कि क्या है ये फंक्शन का. तो ये अपने पास हो गया एक्स हो गया, ये हो गया आपका मोड ऑफ एक्स हो गया बच्चे. हाँ बच्चे, ज्वाइन फास्ट. सत्यम ज्वाइन फास्ट. ठीक है, थोड़ा टाइम पे आया करो बच्चे. दिस वन, ये अपने पास हो गया बॉक्स एक्स, ये अपने पास हो गया एल आई एफ, ये अपने पास हो गया एन आई एफ, ये अपने पास हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन, ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स. अब देख बच्चे इसको कैसे क्या बोलेंगे. ये सिंपल वेरिएबल हो गया बच्चा, तो ये हो गया वेरिएबल फंक्शन. इसे बोलेंगे मोड ऑफ एक्स, इसे बोलेंगे जी आई एफ, इसे बोलेंगे बच्चे एल आई एफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बोलेंगे नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल. ये हमारे पास हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन. ये हो गया अपने पास सिग्नम, एस आई जी एन यू एम, सिग्नम फंक्शन. ये हो गया. अब जब देखा जाए बच्चे, इसका हमने पहले कहा, इसका नेचर जान जाएंगे तो मैथमेटिक्स में बहुत मज़ा आने लगेगा बच्चे. बेसिक जितना कमांड होगा, फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही मैथ आपका अच्छा होगा. तो देख बच्चे इसमें क्या करना. सबसे पहली बात करूँगा मैं कांस्टेंट. ये कांस्टेंट क्या है बच्चा, देख तो बच्चा कांस्टेंट क्या है. कांस्टेंट की बात करोगे तो कांस्टेंट अपने पास होता है दो टाइप. फर्स्ट टाइप हो गया क्या, फर्स्ट हो गया आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट. फर्स्ट हो गया आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट. एब्सोल्यूट कांस्टेंट ये क्या है बच्चे, एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या है देखो तो, इट्स वैल्यू रिमेन सेम. इसको बोल सकते हैं ऐसे, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, रिमेन्स सेम in all mathematical circumstances. ठीक है ना. इट्स वैल्यू रिमेन सेम इन ऑल मैथमेटिकल सर्कमस्टांसेज. तो किसी भी परिस्थिति में जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता हो, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, डेड कांस्टेंट. इसे एब्सोल्यूट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं डेड कांस्टेंट भी बोलते हैं, डेड कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका 2, 3, 5, 7, 10, 15, 100, 200, जो भी रहेगा गिनती का जो नंबर है, नंबर ऑफ काउंटिंग जो नंबर है, वो आपका है एब्सोल्यूट कांस्टेंट. सही है ना. आप ज़मीन पे रहो या आकाश में जाओ, 2 का मतलब 2 होता है बच्चे, तो मास है, नंबर है अपने पास. ठीक है ना. अब कहीं पाताल में चले जाओ बच्चे, ग्रेविटी से कोई इसको मतलब नहीं है, 5 हमेशा 5 रहेगा, चाहे आप जापान चले जाएं या चीन चले जाएं. इज इट ओके बेटा. निहारिका, शो योर थम्स अप साइन. इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल ना. तो नेक्स्ट बच्चे, अब मैं इसको लिखता हूँ नंबर बी में. नंबर बी देखता हूँ बच्चे, इसको बोलेंगे आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी का मतलब होता है सेल्फ कंसिडर्ड. इसका मतलब होता है सेल्फ कंसिडर्ड, खुद का माना हुआ, सेल्फ कंसिडर्ड या सेल्फ एज्यूम्ड बोल सकते हैं आप. तो यहाँ हो गया बच्चे क्या, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, remain same in a
स्पेसिफाइड मैथमेटिकल सर्कमस्टांसेज ठीक है ना। हमने कहा बच्चे किसी विशेष परिस्थिति में इसका वैल्यू फिक्स होता है, जबकि कांस्टेंट में क्या था, एब्सोल्यूट में क्या था, हर कंडीशन में हर परिस्थिति में उसका वैल्यू सेम होता था। आर्बिट्री की बात करेंगे, आर्बिट्री मतलब होता है मनगढ़ंत, इसको हिंदी बोलते हैं मनगढ़ंत। मनगढ़ंत मतलब अपनी मर्जी से माना हुआ, मनगढ़ंत का सेंस होता है अपनी मर्जी से माना हुआ, सेल्फ कंसिडर्ड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल हो गया आपके पास क्या, ए बी सी डी जी एफ ETC, ये जो नंबर है आपके पास ए बी सी डी है, ई है, जी है, जो भी है बच्चा, ये सब जो नंबर अपनी मर्जी से माना हुआ। ए हमारे पास एक्सेलरेशन का भी काम करता है, ए हमारे पास एरिया का भी काम करता है बच्चे, ए सर्किल का रेडियस हो गया बच्चा, पैराबोला का फोकस फॉर्म में आ गया। तो डिफरेंट कंडीशन में इसका वैल्यू फिक्स होता है। इसे इसको बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, आर्बिट्री, मन में बोलो कौन सा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट ना, या उसको बोलेंगे सेल्फ कंसिडर्ड कांस्टेंट। तो ये हो गया बच्चे कांस्टेंट की बात कहा हमने, कांस्टेंट हो गया बच्चा। अब आते हैं अपन वेरिएबल। अब देखो बच्चे वेरिएबल क्या हो गया बच्चे, दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, अब अपने को करना क्या बच्चा, y बराबर अपने पास fx है, राइट ना, तो y बराबर fx है बच्चा। अब यहाँ से क्या करना बच्चे, इस x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओगे। अब यहाँ से हो गया कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अब अपन चलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो देख बच्चे मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन का सेंस क्या हो गया, इससे लिखते बच्चे मोड ऑफ एक्स बोलेंगे ऐसे, ये हो गया बच्चा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस वैल्यू, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिस्टेंस वैल्यू, ये डिस्टेंस वैल्यू है बच्चा। अब लेट ऐसे ले लो आप, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और यही रूट अंडर एक्स स्क्वायर को बोलेंगे मोड ऑफ एक्स। अब यहाँ से दो नेचर हो गया बच्चे, दो नेचर क्या हो गया बच्चा, एक प्लस एक्स हो गया और ये माइनस एक्स हो गया बच्चे। कंडीशन लेंगे, यहाँ से कंडीशन लोगे, इसे जीरो कर बच्चा, इसे जीरो करोगे तो ये हो गया जीरो। एक्स का ऑप्शन पॉजिटिव है, तो राइट से स्टार्ट किया आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लेस देन जीरो में नेगेटिव हो गया बच्चा, लेस देन जीरो में नेगेटिव हो गया, और ग्रेटर देन जीरो में पॉजिटिव हो गया। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। इसका डिस्टेंस वैल्यू हो गया बच्चे। अब डिस्टेंस वैल्यू की बात करेंगे तो मोड ऑफ एक्स का वैल्यू अगर हमारे पास k है, इसका मतलब क्या बच्चे, दो बातें हो गई। दो बातें क्या हो बच्चे, एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस के, एक तो आंसर ये हो गया। आपका मन हुआ सर नहीं सर ग्राफ से दिखाओ, तो ये ग्राफ ले लो बच्चा, इसे जीरो करोगे, ये हो गया जीरो। डिस्टेंस a चाहिए तो प्लस a का डिस्टेंस चाहिए, और माइनस a का डिस्टेंस चाहिए माइनस k चाहिए, तो ये हो गया आपका माइनस k, ये हो गया प्लस k, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। अब फिर से इसको लिखते हैं बच्चे, अगर हमारे पास रहेगा x माइनस टू इक्वल्स टू 4, तो दो रास्ता बच्चा, एक तो हो गया आपका x माइनस टू का वैल्यू प्लस माइनस 4, मोड हटाओगे तो प्लस माइनस हो गया बच्चा। अब ये हो गया आपका x का वैल्यू 2 प्लस माइनस 4, तो यहाँ से दो बातें आ गई, यहाँ 6 हो गया और माइनस 2 हो गया। कैसे, अगर पॉजिटिव लोगे तो 6 हो गया, नेगेटिव लोगे तो माइनस 2 हो गया। आपका मन हो गया नहीं सर मुझे तो ग्राफ से चलना है, तो आ जाओ बच्चे ग्राफ से चल के देखोगे, x हो गया 2, ये हो गया बच्चे x माइनस 2 जीरो करोगे, x हो गया 2,
डिस्टेंस वैल्यू 4 है तो डिस्टेंस 4 हो गया राइट साइड, और डिस्टेंस 4 हो गया लेफ्ट साइड, तो ये बन गया -2, ये बन गया 6। आपको यही आंसर चाहिए। अच्छा, आपका आंसर ये चाहिए, -2 और 6 चाहिए, सही है ना। बढ़िया से देखो रहोगे तो मॉडुलस का जितने भी टफ क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बनता है। बस बढ़िया से आप देखे रहिए, कहीं परेशानी हो तो तुरंत ऑब्जेक्शन कर लो बच्चा। अगर लगे कि आपका इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम माय डियर देन ऑब्जेक्ट, अगर आपको कहीं परेशानी लगे तो तुरंत ऑब्जेक्शन करोगे, आप तुरंत थम्स डाउन कर लोगे। और सब कुछ सही चल रहा है तो थम्स अप शो कर देना, या चैट बॉक्स में आके बता सकते हैं, या सीधे आप लाइव आके बता सकते हो। इट इज़ द टू वे कम्युनिकेशन। मेरी बात सुन रहे हैं आप, सुन रहे हो सब ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखो क्या करने का। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे 2x - 3 दिस इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ये रहेगा 5, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना बच्चे, दो रास्ते हैं। एक तो हो गया 2x - 3 का वैल्यू प्लस -5, तो ये हो गया 2x का वैल्यू हो गया 3 + -5, ठीक है ना, 3 + -5 हो गया। अब देख तो बच्चा यहाँ क्या बना बच्चे, यहाँ से दो बातें बनेंगी, ये 8 बना और -2 बना। x कितना हो गया, x हमारे पास बन गया 4, x बन गया -1, चेक करो बच्चा सही है ना। दूसरा रास्ता ग्राफ की बात करेंगे तो इसका 2 x से x को किसी कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो 2 बाहर निकालना पड़ेगा। x - 3/2, ये हो गया 5, तो 5/2 ले लो, यहाँ से 2 हटा दो बच्चा। जब भी आपको ग्राफ से बनाना हो, आपको नंबर लाइन पे लाना हो, तो यही तरीका करना, x को कोफिशिएंट से फ्री कर देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ग्राफिकली गलत हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, ये अपने पास क्या बच्चा, इसको 0 करोगे तो ये अपने पास आ गया 3/2, ऐसे भी 3/2 आता, ठीक है ना। डिस्टेंस वैल्यू 5/2 है बच्चे, तो ये हो गया आपका 5/2, जोड़ दोगे 5 3 8 बटा 2, तो ये हो गया 4। अब 5/2 माइनस कर दो बच्चा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1। एक आंसर ये, एक आंसर ये, आपका आंसर हो गया -1 और 4 हो गया, बिल्कुल सही है जवाब। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में सबको। सत्यम, दक्ष, स्निग्धा, आरसिया, सही बच्चा, अशोका, ठीक है बच्चे, आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ। दिव्या भारती, ठीक है बच्चे, चलिए, सॉरी अर्चना भारती, अर्चना भारती, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट देखोगे। अब यहाँ से लिखूंगा बच्चे मैं क्या, मोड ऑफ x - a लिख दूंगा बच्चे। अगर लिख दिया b हमने तो क्या करने का, ये हो जाएगा x - a = +-b। x का वैल्यू हो गया a + -b, तो दो वैल्यू आ गया, एक हो गया a + b, एक हो गया आपका a - b। अब ग्राफ से चलोगे बाय द वे, तो ये हो गया a है बच्चा, इसको 0 करोगे, तो 0 करोगे तो क्या हो गया, x हो गया a से डिस्टेंस वैल्यू b हो गया, तो b पॉजिटिव में, अब b नेगेटिव में बच्चा -b, तो ये हो गया आपका a - b, और ये हो गया आपका a + b, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। और ये हमेशा ध्यान देना कि b ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो a b जो भी रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा बच्चा, सही है ना। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ बच्चे। अब मेरे पास रहेगा आपका x - 2, अब इसको देखो बच्चे, ब्रेक करोगे, इससे ब्रेक कर बच्चा, तो ये हो गया आपके पास x - 2, ये अपने पास माइनस में x - 2, दिस वन कुछ नहीं करने का, यहाँ से लोगे आप 2 लोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपल सी बात है बच्चा। तो यहाँ से क्या हो गया, x > 2 एंड x < 2, ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ से लिखो छे x + 1 की बात करोगे, x + 1 की बात करोगे तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, ये हो जाएगा x + 1, ये माइनस में हो गया आपका x + 1। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, इसको 0 करोगे तो देखो क्या बनेगा, 0 करोगे तो -1, x का कोफिशिएंट राइट में है बच्चे, तो पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो अपने पास सही है क्या बच्चा, x < -1 एंड x < -1, ये इसका वैल्यू आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देख बच्चे अपने पास रहेगा 2x - 5, इसकी बात करो बच्चे तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, दो वैल्यू आ गया, तो एक हो गया आपका 2x - 5, एक वैल्यू हो गया माइनस में 2x - 5, ये वैल्यू रहा बच्चे। यहाँ से साइन स्कीम, तो ये बन गया आपका 5/2, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ग्रेटर देन, ये क्या हो बच्चे, x < 5/2 एंड x < 5/2, ये कंडीशन अपने पास हो गया। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल,
इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? मज़ा लेते रहो बच्चे मैथ का, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आ जाओ बच्चे। तो ये अपने पास कंडीशन आया। अभी तो बेसिक चल रहा है, इस पर क्वेश्चन बनाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें इनक्वालिटी है, बहुत सारी बातें आएंगी इसमें, इनक्वालिटी वाला भी आएगा और आएगा सैंडविच थ्योरम भी लाएंगे इसमें। अब देख बच्चे, मैं इसको लाता हूँ फिर से। अब यहाँ लाता हूँ बच्चे साइन एक्स। साइन एक्स बच्चे तो देखते बच्चे साइन एक्स का क्या करोगे बच्चा आप? तो साइन एक्स से क्या करोगे? तो यहाँ लिख दिया आपने साइन एक्स, ये लिख दिया आपका माइनस में साइन एक्स। अब देख बच्चे कुछ नहीं करने का, यहाँ से लाता हूँ, लिखता हूँ बच्चे ऐसे। साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे? साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई तक में, ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है बच्चा। तो माइनस पाई टू 2 पाई में नेगेटिव हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका 0 टू पाई, ये हो गया 0 टू पाई में पॉजिटिव हो गया और पाई टू 2 पाई में नेगेटिव हो गया बच्चा। ठीक है ना? हाँ सर, 0 कब लगाएंगे, कब शामिल करेंगे, कब नहीं? हाँ बेटे देखो, 0 इसलिए करेंगे बच्चा, 0 इज़ नॉन पॉजिटिव एज वेल एज नॉन नेगेटिव। आप दोनों जगह लगा सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव के लिए 0 लगाते हैं बच्चा, पॉजिटिव पार्ट के लिए 0 लगाते हैं। तो यहाँ 0 इंक्लूड कर दिया, सही है ना? यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर लेंगे। वैसे 0 यहाँ भी करोगे, पाई इंक्लूड करोगे तो 0 हो जाएगा, दिक्कत कहाँ है? ठीक है ना? बट हम लोग जनरली पॉजिटिव पार्ट के लिए 0 इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया बच्चा। अब इसी में आ गया आपका कॉस एक्स, इसी में आ गया कॉस एक्स। तो कॉस एक्स में क्या करोगे? ये हो गया आपका कॉस एक्स, ये बन गया आपका माइनस में कॉस एक्स। बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ऐसे लाओ, तो ये लाओ बच्चे ऐसे। तो देख तो बच्चे कॉस में क्या करोगे? तो ये पॉजिटिव होता है बच्चा, ये निगेटिव होता है। तो आपको दिखाना कैसे है बच्चा? आपको दिखाना है ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा? ये बन गया आपका 0 टू पाई बाय 2, पॉजिटिव की बात करेंगे 0 से पाई बाय 2 बच्चे, एंड 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, इसमें पॉजिटिव हो गया बच्चा। नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 में नेगेटिव हो गया बच्चा। तो 0 से 2 पाई में इसको पूरा दिखा दिया गया बच्चे। ये एक्स एक्सिस हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट लोगे तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया tan x। tan का मोड वैल्यू क्या करना बच्चा? तो इसको ऐसे लोगे तो ये बनेगा आपका tan x, ये हो गया आपका माइनस tan x। बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ठीक करना बच्चा। tan की बात करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव बच्चा, बाकी नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो देख तो बच्चे पॉजिटिव कब चाहिए? जब x हो गया आपका 0 टू पाई बाय 2 ओपन में बच्चा। ठीक है ना? एंड अगेन पाई टू 3 पाई बाय 2। दिस वन नेगेटिव कब होगा बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा पाई बाय 2 टू पाई, राइट? नेगेटिव हो गया और 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, इस वैल्यू में नेगेटिव आ गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? इसे कॉपी करो बच्चा, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करेंगे आप। कहीं भी ऑब्जेक्शन हो, कहीं परेशानी हो तो थोड़ा टोकेंगे बच्चे आप। ठीक है ना? आ रहा सबको? अर्चना भारती, खुशी, प्रेरणा, आद्या, अश्विका, इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? दिव्यांश, शिवांश, शिवांश भाई ठीक है? अश्विका और अर्षया एंड निहारिका, ये सब बच्चे हैं। अर्चना भारती, अर्चना भारती भी 9 से 10 में गई है, और अश्विका और अर्षया ये 9 से 10 में गई हैं। और इन दोनों को अगले साल जो एग्ज़ाम होगा, इस साल जो एग्ज़ाम होगा आपका जो है, आने वाला जो साल 2025 में जो भी ओलंपियाड होगा, आप देखेंगे सारे बच्चे टॉप पोजीशन पर रहेंगे। ठीक है ना? अब देखो बच्चे, अब इसकी बात करोगे, अब इसको और बढ़ाता हूँ बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं साइन 2x, साइन 2x होगा बच्चा। तो क्या करोगे? देखते बच्चा क्या करोगे? यहाँ से लिख दोगे साइन 2x माइनस में साइन 2x। गुड बच्चे। तो देख तो बच्चा क्या करना, अब यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ पतला सा बच्चे। लाइन खींचा बच्चे, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है बच्चा, जहाँ देखो तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ एंगल 2x हो गया, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देना। एंगल 2x था बच्चे, इसको 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो गया बच्चा। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया बच्चे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा? ये हो गया आपका 0 टू
पाई बाय 2 राइट ना, एंड पाई टू 3 पाई बाय 2 दिस वन बच्चे। माइनस की बात करोगे तो ये बनेगा आपका पाई बाय 2 टू पाई एंड 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, ये इसका आंसर हो गया बच्चे दिस वन। अब जा देखते हैं नेक्स्ट में आ जाओ, साइन 3x में आ जाओ बच्चा। तो यहाँ से साइन 3x में आ जाइए, तो देखो तो साइन 3x में क्या हो गया दिस वन। इसकी बात करोगे तो देख बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से लिखोगे साइन 3x, ये बनेगा माइनस में साइन 3x। बिल्कुल सही बच्चे। अब अपने पास करना क्या, ये एक लाइन खींच दो बच्चा, लाइन ले लिया बच्चे। साइन x यहाँ से यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है बच्चा। 3x हमारे पास है तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 3x है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर बच्चा। तो इसको 3 पार्ट का मतलब ऐसे हो गया ये, तो इसको ऐसे ले लो बच्चा, ऐसे ले लो बच्चे। ये हमारे पास 0 है, यही 2 पाई है, यही 0 है बच्चा, और यही 2 पाई हमारे पास है लाइन। ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे करना क्या है अपने पास, करना बच्चे क्या है, ये यहाँ से चलेगा पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, एंड ये हो गया आपका नेगेटिव। तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये हो गया आपका पाई बाय 3, ये बनेगा आपका 2 पाई बाय 3, ये हो गया पाई, ये हो गया 4 पाई बाय 3, ये 5 पाई बाय 3, और यही बन गया आपका 2 पाई। तो देख बच्चे क्या करोगे आप, ये हो गया 0 to पाई बाय 3 राइट, एंड अगेन 2 पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3 टू पाई, एंड अगेन अगेन क्या बच्चे, इसको और आगे बढ़ाता हूँ मैं। अगेन अब कहाँ बच्चे, 1 2 1 3 हो गया बच्चे, 4 पाई बाय 3 टू 5 पाई बाय 3 दिस वन बच्चे। इसको ठीक करोगे आप, अब यही वैल्यू नेगेटिव में आएगा, यही वैल्यू नेगेटिव में आएगा। माइनस में 3 साइन x, माइनस में साइन 3x बच्चे, माइनस में साइन 3x हो गया बच्चा। तो कब होगा, नेगेटिव कहाँ होगा बच्चा, ये बन गया आपका पाई बाय 3, ये बन गया आपका पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3, ये बन गया आपका पाई टू 4 पाई बाय 3, ये बन गया आपका 5 पाई बाय 3 टू 2 पाई। ये आंसर हो गया आपका, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब अपने पास रहेगा साइन x प्लस पाई बाय 4। अब इसकी बात करोगे, ये क्या करोगे, तो देख बच्चे यहाँ से क्या किया, ये बनेगा साइन x प्लस पाई बाय 4 और माइनस में साइन x प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना सर, पहले हम लोग ग्राफ से बनाते थे। हाँ बेटे, ग्राफ से ही बना सकते बेटे, बट ग्राफ वाला आपको लेंदी दिखेगा। तो ये सबसे आसान मेथड है, क्वाड्रेंट मेथड। आपको मर्जी है तो ग्राफ से बना देते हैं, दिखाते हैं बच्चे कैसे बनेगा। फिलहाल देखते बच्चे क्या हुआ, ये ले लिया लाइन। अब इसको तो बच्चे यहाँ से आप जानते हो ये 0 होता है बच्चा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब इसको 0 करोगे, तो 0 करो तो माइनस पाई 4 होगा, तो ये हो गया आपका माइनस पाई 4। तो ये जो अपने पास जो लाइन था बच्चे, अपना जो लाइन था वो लाइन चेंज हो गया, लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। जो ये था वो डाउन आ गया, ऐसे आ गया, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया बच्चा। ठीक है ना, तो देख तो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से 0 है बच्चा, तो 0 से दिस वन क्या हो बच्चे, 0 से दिस का क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 पाई 4। यहाँ से देख बच्चे, ये हो गया आपका 7 पाई 4 दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, 7 पाई 4 से 2 पाई, तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या हो बच्चे, तो ये हो गया आपका 0 टू कहाँ तक, 3 पाई 4 एंड 7 पाई 4 टू 2 पाई। नेगेटिव का भी बच्चा, नेगेटिव अपने पास है 3 पाई बाय 4 टू 7 पाई 4। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, नेक्स्ट देखो तो। अब नेक्स्ट में क्या करने का, तो यहाँ लिखोगे साइन ऑफ x माइनस पाई और 4 की बात कहा बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या करोगे,
कुछ नहीं करने का। अच्छा मन हुआ ग्राफ बनाने का, तो कैसे बनाते बच्चे? ग्राफ बनाने का मन था तो क्या करते, देख बच्चे ग्राफ की बात करते तो ये ग्राफ जो हमारे पास यहाँ से शिफ्ट होता है ऐसे ऐसे, तो उसको -π/4 से शिफ्ट करना पड़ता, ये बनता बच्चा ऐसे, ये बना, ये हो गया आपका 0 से, ये हो गया कितना 3π/4, ये हो गया बच्चे कितना 7π/4, ये हो गया आपका 2π। तो देख बच्चे क्या कहा ग्राफ में, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव बच्चे, ये पॉजिटिव हो गया, देखोगे गौर से, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो देख तो बच्चा क्या बना, 0 से 3π/4 में पॉजिटिव है क्या, 3π/4 से 7π/4 में नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है क्या, और 7π/4 से 2π में पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल सही बच्चे। तो या तो ग्राफ ऐसे बना, या सबसे अच्छा क्वाड्रेंट बना दे बच्चा। तो इसको देखता हूँ बच्चे, इसका देखता हूँ क्वाड्रेंट में अपन ने क्या किया। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ x - π/4 है बच्चा, ये बन गया आपका साइन ऑफ माइनस में x - π/4 है बच्चा। कुछ नहीं करने का, अपन लोग क्या करेंगे, ये लाइन खींच दिया बच्चे, ये पॉजिटिव होता है आप जानते हैं, ये नेगेटिव होता है बच्चे। इसको 0 करोगे तो π/4 होगा बच्चा, इसको 0 करेंगे तो ये π/4 होगा, मतलब ऐसे बना, ये लाइन खिंचाया तो अपने पास ये पॉजिटिव हो गया, जो पहले ऐसे था ये ऐसे सेट हुआ बच्चा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बाकी आपका नेगेटिव हो गया, बाकी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया बच्चा। ये एक्स एक्सिस है, मतलब 0 से है, ये हो गया आपका π/4, 0 से π/4 में नेगेटिव हो गया, 0 to π/4 में नेगेटिव हो गया बच्चे। और यहाँ से चलते हैं तो π/4 to कितना बच्चे 5π/4, π/4 to 5π/4 में पॉजिटिव हो गया बच्चा, एंड 5π/4 से 2π में फिर से नेगेटिव, ये हो गया आपका 5π/4 to 2π में फिर से नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे। तो ये अपने पास आ गया। अब जरा लिखता हूँ कुछ और इसमें बच्चे, अब इसको नेक्स्ट आता हूँ, ऐसे रहेगा आपके पास, तो क्या करोगे, sin x - cos x। अब इसकी बात कर बच्चा, तो इसको बनाने का दो रास्ता बच्चे, इसे बनाने का दो रास्ता है, एक ऐसे लिखता हूँ, एक लिखता हूँ 1 बाय, यहाँ पे ऐसे लाता हूँ बच्चा √2 इंटू, ये हो गया sin x 1 बाय √2 माइनस cos x 1 बाय √2, ठीक है ना। अब देख तो अच्छा क्या बनेगा, ये बन जाएगा √2 इंटू, ये हो गया आपका sin x - π/4, ये बनेगा x - π/4 हो गया, दिस वन सही है ना, x - 4 हो गया, π/4 हो गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से साइन स्कीम की बात करेगा, डॉट 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 डॉट, तो ये अपने पास π/4 से शिफ्ट हो गया बच्चे। तो ये ग्राफ का नेचर ऐसे सेट हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये लाइन अपने पास पॉजिटिव हो गया बच्चे। ये जो लाइन हमारे पास है यहाँ से पॉजिटिव हो गया अपने पास, बिल्कुल सही बच्चा। तो इसको ठीक करोगे, दो पार्ट है बच्चा। तो इसको यहाँ लिखता हूँ बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, यही लिखा हमने sin x - cos x, यही हो गया अपने पास माइनस में sin x - cos x, दिस वन बच्चे। तो पॉजिटिव कहाँ हो गया बच्चे, π/4 से स्टार्ट हुआ, तो π/4 to 5π/4, इसमें पॉजिटिव हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब 5π/4 से चलेंगे आगे तो क्या करेंगे, निगेटिव हो गया आपका 5π/4 to 2π, ये नेगेटिव हो गया, एंड अगेन 0 to π/4, ये वैल्यू नेगेटिव हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चा। अब इसको लिखता हूँ नेक्स्ट बच्चे, इसमें और लिखता हूँ नेक्स्ट में आप आइएगा, तो जैसा भी रहेगा बाय द वे आपके पास रहेगा ये। अच्छा इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चे, देखो तो इसको चेक करते हैं दूसरे तरीका से। इसका ग्राफ देखो बच्चे, क्या करोगे, ये हो गया साइनस का ग्राफ, ये साइनस का ग्राफ हो गया बच्चा। अब जरा कॉसेस का ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ये बन गया बच्चे, कॉसेस का ग्राफ बन गया। अब देख तो बच्चे किसका वैल्यू पल्ला भारी है, एक यहाँ पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ बच्चे। तो पहले वाला में कॉस बड़ा है तो निगेटिव हो गया बच्चे। 0 से π/4 में क्या है बच्चा, 0 से π/4 में कॉस पार्ट इज बिगर, सो माइनस में आ गया। देखो तो 0 से π/4 में कॉस नेगेटिव हो गया बच्चा, जैसे ही π/4 से बढ़ोगे तो ये साइन आ गया, डोमिनेंट हो गया साइन। जैसे ही π/4 से चलोगे यहाँ से 5π/4 तक बच्चा,
तो ये कौन हो गया, ये अपने पास साइन एक्स हो गया बच्चे, ये अपने पास साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स डोमिनेंट है तो पॉजिटिव में रह गया बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसे ही पावर 4 से बढ़ोगे फिर से कॉस डोमिनेंट हो गया, कॉस माइनस में था तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया 5 पावर 4 टू 2 पाई में, ये वैल्यू निगेटिव में आ गया। हाँ है ना, सही है ना। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अब यहाँ लिखता हूँ मैं साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स। अब इसको क्या 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 करोगे बच्चे, तो देख सबसे अच्छा रास्ता सेकंड वाला रास्ता अच्छा रास्ता था बच्चा। तो ये हो गया आपका 2 इंटू, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू हाफ माइनस √3/2 इंटू कॉस एक्स। अब देखते बच्चे बनेगा क्या, ये बन गया 2 इंटू, इसको सेट कर बच्चा, साइन ए हो गया कॉस बी, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस π/3 दिस वन, ये इसका वैल्यू आया बच्चे, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू आ गया तो यहाँ से दो बातें आ गई, एक हो गया आपका उसको पॉजिटिव ले लो, साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, अगला हो गया आपका माइनस में साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, आपको जो सूट करे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, ये लाइन खींच बच्चा, इसको पावर 3 करोगे तो पावर 3 करोगे तो पावर 3 ऐसे आया बच्चा, तो ये बनेगा अपने पास, ये बन गया आपका π/3 दिस पॉजिटिव, पाई प्लस पावर 3 हो गया आपका 4π/3, ये अपने पास हो गया निगेटिव, ये भी हो गया आपका निगेटिव, तो पॉजिटिव कहाँ रहा बच्चा, ये हो गया π/3 टू 4π/3, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया बच्चे, एंड 4π/3 टू 2 पाई, ये नेगेटिव हो गया बच्चा, एंड अगेन 0 टू π/3, ये भी नेगेटिव हो गया बच्चा। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ यार, इसको क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखा जाए, इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा। अब मैं इसका लिखता हूँ एप्लीकेशन, ये थोड़ी सी परेशानी होगी बच्चे उन बच्चों को जो 11th में अब जा रहे हैं, 11th वाले बच्चे जो आ रहे हैं बच्चे उनको परेशानी थोड़ी सी होगी। देख बच्चा अब इसमें अपन करें क्या बच्चा, इसका ग्राफ बनाते बच्चे, जैसे मोड लगाया मोडलेस फंक्शन था ना, तो देख बच्चा y का वैल्यू अपने पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है याद है ना, ये 0 कब होगा, साइन 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, माइनस पाई पे 0 होगा बच्चे, ये 0 हुआ बच्चा, और पावर 2 पे 1 होता है, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आया। दिस वन, ये किसका ग्राफ बन गया बच्चे, ये ग्राफ बन गया साइन एक्स का, हाँ या ना। अब मुझे मॉडुलस लानी है बच्चे, तो मॉडुलस में कभी निगेटिव नहीं होता, मॉडुलस में कभी निगेटिव नहीं होता, तो जो निगेटिव है बच्चा, ये जो निगेटिव पार्ट है इसको हटा देना इसे हटा के ऊपर ले आना बच्चे, तो ये अपने पास ग्राफ ऐसे बन गया। जो निगेटिव पार्ट है बच्चा उसको हटा दो बच्चा, उसे हटा दो बच्चा, इसे पॉजिटिव बना दो, उसे पॉजिटिव बना दो, ये बन गया। ये नेगेटिव पार्ट है इसको हटा दीजिए आप, इसे हटा दीजिए बच्चे, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ बन गया बच्चा, ये ग्राफ बन गया y का वैल्यू मोड ऑफ साइन एक्स। अब देख बच्चे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ऐसे से जो चलेगा ये ग्राफ, ऐसे से जो ग्राफ का जो नेचर बनेगा बच्चे, ये क्या है, साफ कॉर्नर बनेगा। देखो तो यहाँ पे साफ कॉर्नर हो गया है ना, कहाँ पे 0 पे शार्प कॉर्नर, पाई पे 2 पाई पे शार्प कॉर्नर बन गया। तो यहाँ लिख दो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n पाई, n पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चा, n मतलब हो गया आपका 0 रखोगे तो 0 हो गया, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प कॉर्नर आ गया। dy dx का नेचर चेंज हो गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, dy dx का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। n 1 करोगे तो पाई, पाई पे शार्प कॉर्नर, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे शार्प कॉर्नर, तो जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर होगा फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब dy dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्लोप आपका उसका जो एग्जिस्ट उस पॉइंट पे नहीं करेगा। अब बच्चे तो ये अपने पास हमने ये भी बना दिया। अब देख बच्चे अपने पास नेक्स्ट आते अपन है cos x की बात करते हैं बच्चा,
तो cos x की बात करते हैं तो cos x का ग्राफ बना लीजिए आप। तो cos x का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा बच्चे, cos 0 1 होता है बच्चा, तो cos 0 1 हुआ यहाँ पे, ये बन गया आपका π/2, ये बन गया आपका -π/2। इसको मिलाओगे तो ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा, ये बना बच्चे, ऐसे बना। पाई है हो गया π/2, 3/2 एंड 5/2 एंड सो ऑन। ऐसे इसकी बात करोगे, यहाँ से इसकी बात कर बच्चे तो देखो तो क्या बनेगा अपने पास, ये अपने पास आया, ये हो गया -3/2 दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको क्या करना बच्चा, देखो तो क्या करना है, जो ग्राफ का जो नेचर है बच्चा, ये पॉजिटिव हुआ ऐसे, ये पॉजिटिव हुआ ऐसे, ठीक है ना, बाकी सब तो नेगेटिव है बच्चा। अब आपको लाना है टोटल ग्राफ हो गया ये cos x का, ये ग्राफ हो गया आपका cos x का, लेकिन मुझे मोड ऑफ चाहिए बच्चे, मुझे क्या चाहिए, मोडलेस चाहिए बच्चा। तो इसी ग्राफ में लिखता हूँ मोड ऑफ cos x। तो मोड ऑफ cos x का जो सेंस हो गया बच्चा, तो क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट खत्म, तो नेगेटिव पार्ट खत्म, तो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये चलेगा बच्चा, ये ग्राफ चलेगा ऐसे ऐसे। तो ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 5π/2, ये हो गया 7π/2 दिस वन, ये हो गया -3π/2 दिस वन। ये अपने पास वैल्यू रहा बच्चे। तो देख तो बच्चा, ये हो गया ग्राफ किसका, ये ग्राफ हो गया y का वैल्यू मोड ऑफ cos x। सही है क्या। तो जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो लिखें क्या, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में DIFF लिखते हैं बच्चे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x का वैल्यू क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा अपने पास 2n + 1 π/2। n 0 दोगे तो π/2 हो गया, 1 दोगे तो 3π/2 हो गया, 2 दोगे तो 5/2 हो गया। इस पे फंक्शन जो है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट बच्चे, इसी तरह से आप tan का या किसी का भी आएंगे। अब इसमें कुछ और देखता हूँ बच्चे, इसमें कुछ और देखता हूँ मैं। अब एक बात दिखता हूँ बच्चे, जरा सा देखो तो, एप्लीकेशन की बात कर रहे थे अपन तो एप्लीकेशन की बात कर रहे थे बच्चे। तो देख बच्चे क्या बोलोगे, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, एप्लीकेशन में यहाँ से इंटीग्रेशन की बात करता हूँ मैं। तो ये हो गया sin x dx 0 to π/2 बच्चे। तो देख तो बच्चा, sin x dx हो या cos 0 से π/2 में cos x dx हो बच्चा, दोनों का वैल्यू होता है 1। कैसे भाई, जब ग्राफ बनाओगे बच्चा, तो ये ग्राफ बना, तो ये बन गया आपका π/2, तो ये वैल्यू होता है 1, ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू भी हो गया 1। cos x की बात करोगे तो cos x की ग्राफ बात करोगे तो ये ग्राफ बना, ये वैल्यू हो गया अपने पास 1, 0 से π/2, ये वैल्यू हो गया अपने पास 1। कैसे 1 हो गया चेक कर लो बच्चा, कैसे 1 हुआ चेक करोगे तो माइनस में cos x 0 to π/2, ठीक है ना, ये हो गया माइनस में cos x है तो cos π/2 0, माइनस में cos 0 1, आंसर हो गया 1। चाहे जैसे लिखो cos x बच्चे, cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x 0 to π/2, बिल्कुल बच्चे। तो ये हो गया 1 - 0, आंसर हो गया 1। जिस प्रोसेस से चलोगे आपका आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। अब इसका फ़ायदा कहाँ लेंगे, इसका फ़ायदा लेंगे बच्चे, यहाँ पे sin x का मोडलेस वैल्यू है, मोडलेस वैल्यू बच्चे, मोडलेस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, 0 से पाई है बच्चा। तो देख कुछ नहीं करने का बच्चे, ग्राफ बना लो एक, यहाँ से ऐसे ग्राफ बना लिया बच्चा, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 0, π/2 पे 1, ये पार्ट भी 1, ये पार्ट भी 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है बच्चा, तो दोनों 1 है। तो इसको लिख दोगे आप 2, 0 से पाई पे sin x का या cos x का मोडलेस वैल्यू का वैल्यू 2 होता है, सही होता है ना। तो देख बच्चे फिर से क्या लिखा, 0 से पाई मोड ऑफ cos x dx, तो इसका वैल्यू क्या हो बच्चा 2 हो गया। अब इसको मैं लिखता हूँ बच्चे ऐसे, अब यहाँ लिखता हूँ sin 2x dx 0 to पाई, इसकी बात कर बच्चा, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे साइन में 5x dx 0 to पाई, इसकी बात करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, इस सब का वैल्यू 2 रहेगा। अगर वैल्यू हमारे पास मोड ऑफ साइन ऑफ kx है, dx है बच्चा, तो 0 से पाई में इसका वैल्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू 2 होगा, बशर्ते कि k का वैल्यू
आपका नेचुरल नंबर हो जाए या इंटीजर हो जाए। तो इंटीजर के मतलब इसको ऐसे लिखोगे, नेचुरल नंबर लिखना ज़्यादा अच्छा होगा बच्चा, नेचुरल नंबर लिखना ज़्यादा अच्छा होगा बच्चे। नहीं तो जीरो में जीरो कर दोगे आप तो ये हो गया नेचुरल नंबर हो जाए। 1 2 3 गिनती का नंबर हो गया बच्चे। तो जब भी साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 50x हो 1000x हो कुछ भी करोगे तो 0 से पाई में 2 हो गया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन देखता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है। आई बराबर साइन एक्स डी एक्स 0 to पाई 0 to 2 पाई साइन 2x डी एक्स 0 to 3 पाई साइन 3x डी एक्स। ये रहा बच्चे। तो पहले क्या बच्चा देखो तो कुछ मत करना, इस सारा का सारा नेचर एक है तो ये हो गया अपने पास 2, इसका 2 हटा देना बच्चे, उसी फॉर्म में आएगा। ये हो गया 2 पाई है तो 4 हो गया, ये हो गया 6 हो गया बच्चा। तो 6 4 10 2 12, तो इसका आंसर हो गया आपका 12, इसका आंसर हो गया 12। हाँ या ना। अब देखो बच्चे कैसे करोगे। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बच्चा, ये रहेगा आपका साइन 5x डी एक्स 0 to पाई रहेगा। हमने पहले क्या बच्चे तो 0 to पाई हटा दो। अब लिखो 0 to 2 पाई लिख दो बच्चा। अब 0 से 2 पाई लिख दोगे तो कुछ नहीं करने का, पहले 2 बाहर निकाल लो बच्चे, ये बनेगा 0 to पाई साइन 5x डी एक्स। इसका वैल्यू 2 होता है बच्चे, तो आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। सही बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, इसी पॉइंट पे आ जाओ नेक्स्ट में। ये हो गया मोड ऑफ कॉस एक्स या कॉस 2x हो गया 0 to पाई, 0 to पाई कर बच्चा, तो इसका आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया बच्चे 2। लिखते चलिएगा। अब ये रहेगा साइन में 100x डी एक्स 0 to 10 पाई रहेगा। कोई बात नहीं बच्चा, 10 को बाहर निकाल लो तो 0 to पाई हो गया बच्चे। तो ये हो गया अपने पास साइन ऑफ 100x डी एक्स, ये हो गया 10 into 2, आंसर हो गया 20। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सही है। आगे बढ़ता हूँ बच्चे, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो बच्चे नेक्स्ट में आ जाओ, अपने पास क्या करोगे नेक्स्ट में। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, अब मैं लिखता हूँ साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, इसका मॉडल वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन रहेगा बच्चे 0 से पाई में, कोई मतलब नहीं बच्चे, कहीं से भी रहेगा वैल्यू शिफ्ट होकर सेम हो जाएगा बच्चा। इसका आंसर हो गया 2। कैसे बच्चे, तो यहाँ ग्राफ बना लो बच्चा, ग्राफ बना लोगे देखो तो क्या बनेगा, ये हो गया 0 करोगे तो पाई बाई 3 पे शिफ्ट हो गया बच्चे। तो जो ग्राफ हमारे पास था वो हो गया पाई बाई 3, 2 पाई 3, 3 पाई 3, 3 पाई 3 हो गया आपका पाई हो गया बच्चे। दिस वन 1 2 3, कुछ नहीं करने का। देखते बच्चे क्या वो ग्राफ, तो जो ग्राफ का नेचर यहाँ से बनता ऐसे बनता बच्चे, तो वो ग्राफ यहाँ से बना ऐसे बना बच्चे। ये हो गया अपने पास दिस वन, मॉडुलस है इसलिए ग्राफ का नेचर ऐसे, मॉडुलस से ग्राफ का नेचर ऐसे। तो देख बच्चे कहाँ से कहाँ तक है बच्चे, 0 से 10 है बच्चा। अब देख तो यहाँ से देख तो बच्चे जो वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, जो वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे आने वाला है बच्चे, वही वैल्यू यहाँ पे है बच्चा, वही वैल्यू यहाँ पे है। तो सेम एरिया हो गया क्या, एरिया जो बच्चे यहाँ से यहाँ तक जो एरिया लेके चलते आप, जो आप एरिया लेके चलते बच्चा, ये एरिया जो लेके चलते आप टोटल होता 2, वही तो हो गया यहाँ पे। आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2। हाँ या ना। अब इसको लिखता हूँ बच्चे ऐसे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे 0 to पाई साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, कुछ भी रहे बच्चा, ये सिंपल सी बात हो चाहिए। यहाँ पे ग्राफ हो तो ये एरिया बन रहा है, इसको आगे बढ़ाओगे तो एरिया तो सेम ही लेगा ना, इसको आगे बढ़ाओ तो एरिया तो सेम लेगा। तो ये हो गया अपने पास डी एक्स है, इसका वैल्यू हो गया 2, जैसे भी रहे 0 से पाई में 2 होगा। अब देखते बच्चे यहाँ लिखूंगा मैं साइन में x प्लस 7 पाई बाई 11, दिस वन 0 to पाई डी एक्स बच्चे। इसका आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2। बोलो हाँ या ना। तो मुझे 2-3 क्वेश्चन बता दो आप क्या करोगे।
यहाँ लिखता हूँ बच्चे साइन एक्स प्लस 2023 अपॉन 2025 ऑफ पाई दिस वन 0 to पाई। बच्चे बताओ क्या लिख दो आंसर, बच्चे बताओ आंसर क्या लिखूं। अच्छा वाह, सबका 2 आ गया। सत्यम 2, शिवानी 2, आस्था अस्विका 2, इस एस है ना, आरसिया 2, निहारिका 2, सबका 2 आ गया। वेरी गुड बच्चा, आंसर हो गया 2। अब फिर से लिखता हूँ बच्चे ऐसे 0 to पाई साइन ऑफ एक्स प्लस 7 पाई बाई 13। कुछ भी करोगे आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर अपने पास 2 आना है। ठीक है ना, यू आर रियली मैजिशियन सर। अच्छा देखिए कबीर क्या बोल रहा है बच्चे, कबीर बोल रहा है यू आर मैजिशियन। इट्स ओके माय डियर, थैंक यू। अभी बहुत कुछ सीखना है बच्चे, अभी तो बेसिक चल रहा है भाई साहब, है ना। सर ये 11th का बैच है क्या? बच्चे ये 12th का बैच है, बट 11th का ये जो बेसिक चल रहा है 11th में भी काम देता है। तो जितना ज़्यादा कमांड होगा आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको मज़ा आ रहा है बच्चे तो इट्स ओके, नहीं मज़ा आ रहा तो अपन रोक देंगे, डाउन कर लेंगे लेवल को। बट मुझे लगता है सारे बच्चे अच्छे हैं, इससे आपको मज़ा आना चाहिए। आ जाओ अच्छा, नेक्स्ट आ जा। अब लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिस 0 to पाई डी एक्स। अब इसको क्या कर बच्चा, अब ऐसे क्वेश्चन में निकालना है तो क्या करने का सबसे अच्छा तरीका, ए बराबर आर कॉस थीटा बी कॉस टू आर साइन थीटा। तो ये हो गया आर हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टैन थीटा हो गया बच्चे, टैन थीटा हो गया आपका बी बाई ए। तो देखो तो बच्चे क्या बन गया, ये बन गया आपका 0 to पाई, ए का वैल्यू हो गया आर कॉस थीटा, आर को बाहर निकाल लो बच्चा, आर बाहर निकाल लोगे तो ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स साइन थीटा एंड डी थीटा एंड डी एक्स, सॉरी यहाँ डी एक्स। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, आर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0 to पाई, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा। अब एक्स प्लस थीटा हो, एक्स प्लस कुछ भी हो बच्चे, आपको पता है ना एक्स प्लस कुछ भी होगा तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 2 हो गया बच्चा, इसका वैल्यू 2 हो गया। आंसर हो गया 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सही है सबका। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ बच्चे, यहाँ लिखोगे वाई का वैल्यू ए साइन थीटा ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, ऐसा कुछ भी रहेगा बच्चे, ये कुछ भी रहेगा। तो इसका रेंज निकालना हो तो रेंज की बात करेंगे या मैक्स की बात करेंगे। इसको मैक्स निकालता हूँ बच्चे, देखो तो इसका मैक्स वैल्यू क्या अपने पास आया, तो वाई मैक्स क्या होगा बच्चे, तो वाई मैक्स हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। अब मीन से फिलहाल काम नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ये आया बच्चे। तो देखते बच्चे अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा आपका ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स डी एक्स 0 to पाई, कुछ नहीं करने का। इसका मैक्स वैल्यू क्या बचा, इसका मैक्स वैल्यू ये अपने पास आया, ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 0 से पाई में होता है 2, आंसर हो गया 2 टाइम दिस। बोलिए हाँ या ना। अब इस पे 4 क्वेश्चन बनाइए बच्चे आप। अब यहाँ से देखते बच्चे, यहाँ रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिस वन 0 to पाई। बताओ बच्चे इसका आंसर क्या लिख दो, बताओ बच्चे क्या लिख दो, 2 root 2। देखिए दक्ष का आंसर आ गया 2 root 2, सत्यम का भी 2 root 2 आ गया बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया 2 इंटू रूट अंडर साइन एक्स का कॉफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 root 2 आंसर हो गया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। नेक्स्ट लिखता हो बच्चा 0 to पाई, यहाँ से लिखोगे 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। बताओ बच्चे क्या लिखोगे आप, क्या आंसर लिखोगे, बताओ बच्चे आंसर क्या लिखोगे। यहाँ रहेगा आपका 2 साइन एक्स रूट 2 कॉस एक्स दिस वन 0 to पाई बच्चे डी एक्स। बताओ बच्चे क्या लिखूँ मैं, पहले वाला का हो गया आपका 5 हो गया बच्चे, तो ये हो गया 2 इंटू 5, तो ये बन गया 10। इसकी बात करोगे तो हो गया 4 और 2 6 हो गया, 2 root 6 हो जाएगा बच्चा।
2√6 हो गया। ये 2014 में एडवांस में क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन एडवांस में आते हैं बच्चे, देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा ना, आ रहा है मजा बच्चे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट करो क्या बच्चे, आ जा नेक्स्ट में देखोगे बच्चे क्या करने का। इस पर देखता हूँ नेक्स्ट नंबर में। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, एक आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चा। क्वेश्चन क्या है अपने पास, द वैल्यू ऑफ, मुझे ये देखना है किस बच्चे का पहले बनता है। द वैल्यू ऑफ, ये रहेगा आपका 0 to पाई, ये हो गया बच्चे अपने पास का 2 sin x, और 2 sin x नहीं, यहाँ से हटा दो बच्चे, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हो गया आपका sin x, ये हो गया अपने पास sin x प्लस 2√2 cos x dx प्लस 0 to पाई 3 sin x √7 cos x dx। मुझे इसका वैल्यू चाहिए बच्चे आपसे, किस बच्चे से वैल्यू बनता है पहले देखो तो, कौन सा बच्चा मेरा बनाएगा। आ गया क्या, अरे सत्यम का आ गया 14, सत्यम का 14 है, शिवानी 14, दक्ष 14, प्रेरणा 14, सही बच्चे, निहारिका 14, आरसिया 14, सही यार, सही जवाब है सबका। अब देख बच्चे इसका क्या हो बच्चे, तो ये हो गया √a² b², तो ये हो गया 8 1 9 हो गया, तो ये हो गया 3 3 × 2 हो गया बच्चा। इसकी बात करोगे तो 9 7 16, तो ये हो गया 4 4 × 2 हो गया बच्चे। तो इसका आंसर हो गया 8 8 6 14 14 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर हो गया 14। हाँ या ना, सही है सबका। तो ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन का एप्लीकेशन। इस पर एक क्वेश्चन एक और लिखता हूँ बच्चा, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। ये रहेगा 0 to पाई sin x प्लस cos x 0 to पाई sin x माइनस cos x। अब बताओ बच्चे क्या लिख दूँ आंसर, 4√2। वाह, हाँ बच्चे देखो तो 4√2 आ गया क्या, तो ये हो गया √2, तो ये हो गया 2√2, और ये भी हो गया 2√2 बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा। तो आंसर हो गया 4√2। मज़ा आ रहा है यार, देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं यार, सही है ना। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे नए नए क्वेश्चन खूब आएंगे, बट अभी अपन जो है थोड़ा सा देखते हैं क्या। अब देखते हैं बॉक्स फंक्शन। अब देख बच्चे मैं लिखता हूँ इसको बॉक्स फंक्शन, इसको लिखूंगा मैं स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, या इसी को बोला जाता है बॉक्स फंक्शन, या इसी को बोला जाता है जिंट फंक्शन। जिंट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यही हो गया बच्चे, स्टेप अप बोलोगे, जिंट बोलोगे या बॉक्स बोलोगे, सब एक ही बात है, सारी बात एक है बच्चा, सारी की सारी बात एक है। तो ये है क्या बच्चे, ये अपने पास f(x) का वैल्यू हो गया बॉक्स x। इसको बोलते क्या बच्चे, बोलते क्या, ये है अपने पास ग्रेटेस्ट, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेसर देन और इक्वल टू x, but not greater than x। x से बड़ा नहीं चाहिए, x से छोटा या बराबर, ठीक है ना। इसको और लिखते हैं क्या, an integral value just preceding ऐसा इंटीग्रल वैल्यू जो ठीक पहले का हो, एन इंटीग्रल वैल्यू जस्ट प्रीसीडिंग, है ना, और इक्वल्स एक ऐसा इंटीग्रल वैल्यू जो ठीक प्रीसीडिंग हो या इक्वल हो। मतलब क्या होगा अच्छा, बॉक्सेस की बात करेंगे तो या तो ये लेस देन इक्वल टू x होगा या x - 1 से बड़ा होगा बच्चे। तो इसको याद रखना है,
इसे याद रखना है। और दूसरी बात बच्चे, सारे बच्चे की फेयर कॉपी देखूंगा मैं। 11th में आपने क्या किया मुझे नहीं पता, बट फेयर कॉपी सब बच्चे की देखूंगा मैं। तो काइंडली आप बढ़िया सा नोटबुक बना लेंगे बच्चे। कैलकुलस में लगेगा 1200 से 1300 पेज, कैलकुलस में 400 पेज वाली 3 कॉपी चाहिए। तो उस तब गारंटी रहेगी किसी भी क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने का। हर हाल में सारे क्वेश्चन जो भी मेंस में आने वाले हैं, जो आपके एडवांस में आएंगे, आपके सारा क्वेश्चन क्लास नोट्स में दिख जाएगा। इसे काइंडली कॉपी ठीक से बनाना। और हर टॉपिक जब फिनिश हो जाए, कोई लंबा चैप्टर खत्म हो जाए, तो 2-3 पेज छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? इससे छोड़ा जाता है अगर उस टॉपिक पे, उस कंसर्न टॉपिक पे, पॉइंट पे कोई क्वेश्चन कहीं से बाहर से मिला, उसको अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट कर लेना, ताकि जब रिवीजन राउंड में आपको यही कॉपी काम देता है। रिवीजन राउंड में इसी कॉपी को जो पलट के देखोगे, हाईलाइटेड पॉइंट को देखोगे, आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। अब मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते हैं और वही धोखा खाते हैं। इसे जस्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर कि मेक ए प्रॉपर कॉपी, एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। अब मुझे टाइम टू टाइम दिखाते भी रहेंगे। मैं पूछूंगा अगले संडे, आने वाले जो संडे है ना, तो उससे पूछूंगा बच्चे आपने किया है नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे, देखो दिस वन। अब इसकी बात करेंगे बच्चे, तो इसको ठीक करोगे। बाय द वे इसका वैल्यू लिखूंगा मैं 1.9, इसका वैल्यू लिखूंगा बच्चे 1.9, ये लिखूंगा बच्चे मैं 2.3, सही है, 3.5, 3.99, 4.89। इसकी बात करो बच्चे तो 1.9 का क्या होगा? 1 हो गया, यहाँ से साइन इसकी ये बना दो नंबर लाइन। 1 2 बच्चे क्या है? वैल्यू 0.2 है, जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू, ठीक पहले का वैल्यू। 2.3 है बच्चे तो 2 हो गया, ये 2 है, ये 3 है बच्चा, वैल्यू यहाँ पे है तो ये वैल्यू जस्ट प्रीसीडिंग वाला वैल्यू। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया बच्चे। 3.99 का मतलब वैल्यू उससे पहले वाला चाहिए तो 3 हो गया, या इक्वल होता। जैसे मान लो लिखूंगा मैं x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब वैल्यू यहाँ पे बॉक्स x है बच्चा, इसका मतलब हो गया ये 2 पॉजिटिव है, 2 से थोड़ा ज़्यादा है तो वैल्यू 2 हो गया बच्चे। अगर इसकी बात करोगे, ये वैल्यू हो गया 2 नेगेटिव, ये अपने पास ऐसा हो गया बच्चा, तो हो गया 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब हो गया वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया 2 पॉजिटिव। अब देख बच्चे अपने पास रहेगा 0.6, 0.99, दिस वन 0.999999999999, ये रहे बच्चे ऐसे टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.9 का रेखरिंग दे दिया बच्चा, देखो तो इनफाइनाइट टाइम 9 है। अब ये गलती आपसे होगी, ये गलती आपसे होगी, तो ये क्या हो गया बच्चा? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया बच्चे, ये भी 0 हो गया। इसका बता दो क्या होगा, इसका बताइए सप्तम क्या होगा? इसका क्या हो गया बच्चे? सप्तम का आंसर हो रहा 1, अनंत का 0, बिल्कुल सही बच्चे। अनंत जायसवाल का आंसर है 0, ठीक है ना। आरसिया का 0, असु का 0, बिल्कुल सही बच्चा। तो देख बच्चे ये क्या हो गया बच्चा, इसको और जल्दी करोगे तो जो भी वैल्यू है इसका मतलब हो गया बच्चा 0.99999999, ऐसे ऐसे चलते चलेगा। वैल्यू 1 नहीं है, 1 से थोड़ा छोटा है बच्चे, तो ये वैल्यू 1 नेगेटिव है, इसका वैल्यू हो गया 0। 1 मत कर देना। हाँ, अगर 0.9 ऐसे रहेगा तो ये वैल्यू अपन लिखते हैं 9/9, ये लिखते हैं 1, बट 1 होता नहीं है बच्चा, ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, है ना। इसको ऐसे लिख बच्चे, तो 9 का रेकरिंग है बच्चे, तो 9/9 हो गया, 1 हुआ, तो 1 के आसपास है, 1 नहीं है, सही है। गॉट माय पॉइंट। अब इसी में रहता माइनस में, इसी में रहता बच्चे माइनस में 1.2, इसी में रहता बच्चे माइनस में 2.7, माइनस में 3.5। तो बताओ बच्चे क्या लिख दूँ मैं? ये हो गया अपने पास -2, ये अपने पास हो गया -3, ये अपने पास हो गया -4। रख के देखो यहाँ पे, ये हो गया -2, ये हो गया -1 बच्चे, -1.2 है, वैल्यू यहाँ पे है, तो उसके ठीक पहले का वैल्यू हो गया -2। ये बच्चे देखो तो -2 है, यहाँ हो गया आपका -3 है, ये -2 है बच्चा, बिल्कुल सही है। -2.7 यहाँ पे वैल्यू है, इससे ठीक पहले वैल्यू चाहिए -3। ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है मज़ा? मज़ा लेते रहे बच्चा। एक अब इसका ग्राफ बना दो बच्चा। अब मैं इसका ग्राफ बना दूँ तो देखो तो बच्चे ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाओगे बच्चे तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे? हाँ, स्टेप बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बच्चे, स्टेप टाइप का बनेगा बच्चा। देखो तो ग्राफ में कुछ नहीं करने का, ये ले लिया लाइन बच्चा। अब यहाँ से ठीक करना अपन करेंगे बच्चे। ये हो गया अपने पास 1, ये 2, ये 3, ये 4,
एंड सो ऑन, ऐसे से चलते चल बच्चा, ऐसे से चलते चल। ये हो गया 5 डॉट डॉट, ये अपने पास वैल्यू हो गया। अब देखते हो बच्चे क्या करोगे, 0.0 रखोगे तो 0 हो गया बच्चा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.999 करोगे तो भी इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये वैल्यू ऐसे आया। और जैसे ही 1 पे आता है तो वैल्यू जंप कर गया, वैल्यू जंप कर गया यहाँ। यहाँ से फिर से आओगे तो ये ग्राफ बनेगा, फिर यहाँ जंप करेगा बच्चे, ऐसे आया, फिर यहाँ जंप किया बच्चे, ऐसे आया। दिस वन, अब आपकी मर्जी है बच्चे, इसको मर्जी हो तो इसको डॉट डॉट कर दो, इसको डॉट डॉट करो बच्चे। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर कोई पूछता आपसे, एरिया पूछता बच्चे, बॉक्सेस का एरिया पूछ देता 0 to 5 में, तो कुछ नहीं करते, गिन लो बच्चे कितने बॉक्स है आपके पास। ये 1 क्रॉस 1 का बॉक्स है तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बच्चा, तो आंसर हो जाता है 10। हाँ या ना, ये इसका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, स्टेप ऑफ फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है माय डियर, इट्स ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद की बात करेंगे। थैंक यू, सो नाइस, सी यू अगेन।